ठीक है, तो मीराबाई के मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? एक तो कहाँ पर है, एक तो ससुराल में, और एक जहां पर पालन पोषण हुआ था, पालन पोषण कहां पर हुआ था? मेड़ता में। मीरा महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर होता है, कब होता है? शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, अगली लोक संत का नाम लिखो, कर्माबाई। कर्माबाई। जन्म इनका? कालवा गांव, नागौर में जन्म होता है इनका। डोडी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, कर्माबाई का जन्म होता है डोडी जाट परिवार में, डोडी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। मनीषा बोल रही है, सर हमारी तो कुछ भी नहीं सुनते हो आप। शंकर लाल वर्मा। शंकर लाल, मैंने कल बता दिया था कि द्वारिका डकोर स्थान है, द्वारिका गुजरात में, वहां पर मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण का। उस मंदिर के मूर्ति के अंदर, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर जो मीराबाई है ये विलीन हो जाती है, और उस समय जब विलीन हो रही थी उसी समय उसका जो पल्लू है वो बाहर मुख में रह जाता है, आज भी वहां पर है। हाँ, फोटो भी दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्माबाई, इसके लिए क्या पूछा जाता है एग्जाम में? राजस्थान की वह लोक संत जो कृष्ण भगवान को अपनी हट से खाना खिलाती है, कौन सी लोक संत है? कर्माबाई। ठीक है, इनके पिताजी रोज कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर आरती करके आते थे, लेकिन एक दिन उनको काम से दूर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, जाते समय अपनी बेटी को, कर्माबाई को बोलकर चले जाते हैं कि कर्मा, मंदिर में जाकर आरती करके आ जाना और भगवान के भोग लगाकर आ जाना। छोटी थी, 8-7 साल की थी। कर्मा जाती है, जैसे पिताजी जाते हैं वैसे ही भोग लेकर जाती है वहां पर। कर्मा सोचती है कि रोज पिताजी खाना लेकर जाते हैं, भगवान को खिलाकर आते हैं। छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं था कि भगवान तो केवल भोग के भूखे होते हैं, अरे भगवान खाना थोड़ी खाते हैं पूरा का पूरा। तो वो वहां पर जाती है, जाकर उस थाली को ले जाकर भगवान के सामने रख देती है और हट पकड़ लेती है। पहले तो सोचती है कि अभी आकर खा लेंगे भगवान, आधे घंटे 1 घंटे तक तो वेट करती है, जब भगवान नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद में वो क्या करती है, भजन वगैरह गाने लग जाती है कि भगवान आओ तुम, रोज पिताजी से तो आकर खाना खाकर चले जाते हो, आज मेरे से खाना क्यों नहीं खा रहे तुम। वहां पर हट पकड़ लेती है वो। ठीक है, गीत कल सुनाई दिया था तुम्हें, कल सुना दिया था पूरा का तुम, आए नहीं थे तुम, तो अपनी रील में पड़ा है, रील में देख लेना। ठीक है, वो भगवान का वेट करती है, लेकिन भगवान थोड़ी आकर खाना खाएंगे, लेकिन वो हट पकड़ लेती है, वहीं पर दिन भर बैठी रहती है, भगवान को बुलाती रहती है। और भगवान भी फिर उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो आस्था थी, उस आस्था को देखकर वहां पर खुद प्रकट होते हैं, और खुद प्रकट होकर वहां पर उसका जो खिचड़ा था उसको खाते हैं वहां पर। ठीक है, वो गीत गाती है कि थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावर बेटी जाट की, बाबू मारो गांव गयो, ना जाने कद आवेलो, बाबा रे भरोसे सांवरा, भूको ही रह जावेलो। इस प्रकार से वो वहां पर भजन गाती रहती है, और कालांतर में उसके भक्ति भाव को देखकर कृष्ण भगवान खुद प्रकट होते हैं, खुद प्रकट होकर उसका खिचड़ा खाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, कर्माबाई ने अपनी हट से भगवान श्री कृष्ण को, कर्माबाई ने अपनी हट से भगवान श्री कृष्ण को
भोजन करवाया। कर्माबाई ने अपनी हट से भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को भोजन करवाया। भोजन करवाया। ठीक है, इसके बाद में अगली संत लिखो, गौरी बाई। हाँ, कर्माबाई का मंदिर नागौर में ही है, जहां पर जन्म हुआ था वहीं। गौरी बाई। गौरी बाई। इसमें लिखो, इसका जो मंदिर वगैरह है, ये कहां पर, किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण संत थी? डूंगरपुर की। डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर की ये लोक संत थी। राजस्थान की मीरा किसे, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीरा को। ठीक है, इसको वागड़ की मीरा, इसको वागड़ की राधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिखो, गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। हाँ, वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा कहा जाता है। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बार बार पूछते हैं वागड़ की मीरा। मीराबाई तो मेड़ता नागौर की थी। ठीक है, जन्म वहां पर इसका कुर्की गांव में होता है, पालन पोषण होता है मेड़ता में, और बाद में विवाह कहां पर हो जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन वागड़ क्षेत्र की मीरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गौरीबाई को। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको पहले अलग अलग नामों से जानते थे। यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं वागड़ प्रदेश। किस नाम से जानते हैं? वागड़ प्रदेश के नाम से। जैसे यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, चार जिलों को हड़ौती प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलवर, भरतपुर में मेव मुसलमान ज्यादा होने के कारण इसको मेवात प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात प्रदेश कहते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र को योद्धे प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू है, इनको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड प्रदेश, वल्लभ प्रदेश। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड प्रदेश, वल्लभ प्रदेश। इसी प्रकार से यहाँ पर सिरोही है, सिरोही का प्राचीन नाम था चंद्रावती। प्राचीन नाम क्या था? चंद्रावती। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के प्राचीन नाम थे। यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते थे? वागड़ प्रदेश के नाम से। ये तो अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछते हैं, वागड़ प्रदेश कहां पर है, कौन कौन से जिले को वागड़ प्रदेश कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस डूंगरपुर के अंदर जिस संत का संबंध है, वो संत कौन सी है? गौरीबाई। ठीक है, तो यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोनों को वागड़ प्रदेश कहते हैं, और इस वागड़ प्रदेश की मीरा है, वो कौन सी है? गौरीबाई। इसके बाद में लिखो, इसमें गौरीबाई के उपदेशों को गवाला कहा जाता है। उपदेशों को गवाला कहा जाता है। गवाला कहा जाता है। उपदेश भी लिख लो, इसके 42 उपदेश थे। 42 उपदेश थे गौरीबाई के। ठीक है, गौरीबाई ने अपना अंतिम समय काशी, उत्तर प्रदेश में बिताया था। अंतिम समय काशी, उत्तर प्रदेश, यहां पर अपना अंतिम समय बिताया।
ठीक है, डूंगरपुर में इनके मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण राजा शिव सिंह ने करवाया था, राजा शिव सिंह ने करवाया था। और इनका जो मंदिर है उसको बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं, बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद में लिखो रानाबाई, रानाबाई। इस लोक संत का संबंध था हरनावा नागौर से, हरनावा नागौर से, हरनावा नागौर से इसका संबंध था। इसको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा। राजस्थान की दूसरी मीरा, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। एक दो लोक संत और लिख लो, भूरीबाई, भूरीबाई, इसे मेवाड़ की मीरा कहते हैं, मेवाड़ की मीरा। ठीक है, लिखो करमेती बाई, करमेती बाई। खंडेला नीम का थाना से इसका संबंध है, खंडेला सिक्कर लिख लेना इसमें, खंडेला सिक्कर। शेखावाटी की मीरा कहते हैं इसको, शेखावाटी की मीरा, शेखावाटी की मीरा कहा जाता है इसको। फिर लिखो समना बाई, एक बाई और लिख लो, समना बाई। मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं इस। ठीक है, मत्स्य प्रदेश की मीरा। ठीक है, ये तो हो गए संत, सगुण भक्ति के प्रमुख संत हो गए ये तो। अब संप्रदाय कौन कौन से हैं सगुण भक्ति के अंदर? ठीक है, तो लिखो सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय, सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यहां पर वैष्णव संप्रदाय, दूसरा है शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय,
ठीक है। और एक संप्रदाय है जो अपने यहां पर राजस्थान में नहीं है लेकिन भारत के अंदर है, ठीक है, उसके बारे में भी लिख लो, शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। देखो यहां पर इस वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इनको पूजते हैं। शैव संप्रदाय में भगवान शिव को, भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। और यहां पर देवियों की पूजा की जाती है, देवियों की पूजा की जाती है। इनके अंदर कौन कौन से संप्रदाय है, देखो यहां पर वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहला ही संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। अपन इनके बारे में अलग अलग चर्चा भी करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा है गौड़ीय संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। शैव संप्रदाय के अंदर लिखो तीन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, लकुलिस, पाशुपति संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय, इसमें एक ही मंदिर है जो यहां पर नहीं है, मुख्य मंदिर। जबलपुर, यूपी। मध्य प्रदेश में है जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश लिख लेना, इसे एमपी कर लेना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल के पास में जबलपुर। शंकर लाल बोल रहा है सर यूट्यूब पर चैनल किस नाम से है? स्टडी राजस्थान 2.0 के नाम से है शंकर लाल। ठीक है, ये तो हो गए संप्रदाय। इससे पहले संत अपन ने पढ़ लिए सगुण भक्ति के। अरे सगुण भक्ति के जो मूर्ति को सामने रखकर जिसमें देवताओं की पूजा करे, अगरबत्ती करे, दीपक जलाए, वो हो गया सगुण भक्ति। निर्गुण का मतलब जिसमें देवता सामने नहीं हो, देवता की मूर्ति सामने नहीं हो, वो निर्गुण भक्ति है। ठीक है, तो सगुण के अंदर पहले अपन ने तीन चार संतों के बारे में पढ़ लिया। महत्वपूर्ण संत वही है, मीराबाई है, ठीक है, गौरी बाई है, कर्माबाई है, रानाबाई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको और संत लिखवा दिए, वो तो हो गए संत। इसके अलावा ये है संप्रदाय, सगुण भक्ति से संबंधित। एक प्रकार से एक ग्रुप बना रखा है इन्होंने। एक व्यक्ति एक ग्रुप बना लेता है, उसको फॉलो करने वाले खूब सारे लोग होते हैं, तो ये पूरे के पूरे संप्रदाय हैं, इधर अपने नियम कानूनों से चलते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय है। सबसे पहले देखो वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? शैव संप्रदाय में भगवान शिव की। इसके अलावा शाक्त संप्रदाय में देवियों की पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय में देखो कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? निम्बार्क,
इसके अलावा गौड़ीय, इसके अलावा रामानंदी और वल्लभ संप्रदाय। शैव संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं? नाथ संप्रदाय, लकुलिक संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में देखो यहाँ पर एक ही मंदिर है यहाँ पर बना हुआ पूरे भारत के अंदर। जो मंदिर कौन सा है? जोगड़िया माता मंदिर। कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, गाना सुना होगा, 64 जोगणी हो देवी ये देवल ये रम जाए। ठीक है, गोमर घालनी हो देवी ये देवल ये रम जाए, इस प्रकार से गाना चलता है। अरे 64 जोगनी का गाना नहीं सुना कभी? वैसे राजस्थान के अंदर भी 64 जोगनिया का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो मुख्य मंदिर नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर भी जोगनिया माता का मंदिर है, लेकिन वो मुख्य मंदिर नहीं है। ठीक है, यही चर्चा चल रही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन जो संप्रदाय है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक संप्रदाय अपने राजस्थान में नहीं है, ये दो संप्रदाय है, इन दोनों में अलग अलग जो संप्रदाय है इन सभी के बारे में एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप नाम लिखो निम्बार्क संप्रदाय। देखो निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय संस्थापक लिखो निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय, इसका संस्थापक फाउंडर, इस संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था? इस संप्रदाय की स्थापना करने वाला था निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य यहां का नहीं था, मद्रास का था ये। मद्रास चेन्नई का प्राचीन नाम है। ठीक है, बचपन का नाम इसका निम्बार्काचार्य का बचपन का नाम था भास्कर। भास्कर। इसके गुरु का नाम, इनके गुरु थे नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि इनके गुरु थे। इसने ग्रंथ लिखा था वेदांत परिजात। इसका ग्रंथ भी लिख लो, वेदांत परिजात के नाम से इसने ग्रंथ लिखा था। सिद्धांत दिया इसने भेदा भेद का। सिद्धांत इसका भेदा भेद। इसने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, भेद भेद इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो संत थे निम्बार्काचार्य ज्ञान मार्गीय संत थे। ठीक है, एक तो पुष्टि मार्गीय होता है और एक ज्ञान मार्गीय होता है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किस संत को ज्ञान मार्गीय संत कहा जाता है, किस संत को पुष्टि मार्गीय संत कहा जाता है? ज्ञान मार्ग का मतलब अपन को ज्ञान की तरफ लेकर जाए, अपन को ज्ञान दे पूरा का पूरा, ढंग से अपन में भर दे पूरा कूट कूट के। और एक पुष्टि मार्ग का मतलब अपना जीवन से जो मृत्यु होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, वो पुष्टि मार्गीय होता है। तो राजस्थान में पुष्टि मार्गीय संत है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गीय संत कौन से हैं? वल्लभाचार्य। और ज्ञान मार्गीय संत कौन से हैं यहाँ पर? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के अंदर जितने भी संत वगैरह हैं वो सारे के सारे ज्ञान मार्गीय हैं, ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं अपन को। ठीक है, तो लिखो इसमें ज्ञान मार्गीय संत। ज्ञान मार्गीय संत, ज्ञान मार्गीय संत। अब देखो पूरे भारत के अंदर तो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करने वाला निम्बार्काचार्य था, मद्रास चेन्नई का था। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर भी तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। राजस्थान के अजमेर के अंदर, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, उस पीठ की स्थापना किसने की थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था परशुराम, सिक्कर जिले का।
ठीक है। ठिकरिया गांव सीकर जिले का परशुराम क्या करता है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करता है। राजस्थान के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने नहीं की थी। आपको पूछे डायरेक्ट कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो उसका जवाब आपको क्या देना है, निम्बार्काचार्य। आपको पूछे कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर आपको देना है परशुराम। ठीक है। इसके बाद में देखो निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, यहां पर लिख लो राजस्थान में प्रधान पीठ। राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद, अजमेर, सलेमाबाद अजमेर। और यहां पर पीठ की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था परशुराम। परशुराम। ठिकरिया गांव सीकर के निवासी थे परशुराम जी। ठीक है। रूपनगढ़ नदी के किनारे पर यह पीठ बनी हुई है। ठीक है। इस संप्रदाय के राजस्थान में उपनाम क्या क्या है, उपनाम। इस निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। उपनाम लिख लो हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय। ठीक है। सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। ज्ञान मार्गीय संप्रदाय, ज्ञान मार्गीय संप्रदाय। नारद संप्रदाय, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन बार बार मिलता है एग्जाम में, किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है। और ज्ञान मार्गीय, ये इसके उपनाम एग्जामों में पूछे हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे तुम्हें। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना। ठीक है। पुराने पेपर लगे हुए हैं उनको देखा करो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ देवी देवताओं, लेकिन खुद भी देखा करो। ठीक है। राजस्थान में देखो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर बनी हुई है, सलेमाबाद अजमेर में। राजस्थान में इस पीठ की स्थापना किसने की थी, परशुराम ने। पूरे भारत में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निम्बार्काचार्य ने। कहां के थे निम्बार्काचार्य, मद्रास से नहीं थे। ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनके, इनके गुरु का नाम क्या था, नारद मुनि। ठीक है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, वेदांत परिजात। इसके बाद में देखो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कौन सा है, भेदा भेद। ठीक है। इसके बाद में इनका जो एक प्रकार से मार्ग है वो मार्ग कौन सा है, ज्ञान मार्ग है। ठीक है। ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। इसके बाद में इनके उपनाम क्या है इस संप्रदाय के, हंस संप्रदाय। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण संप्रदाय। इसके अलावा सनकादिक संप्रदाय, ज्ञान मार्गीय संप्रदाय और नारद संप्रदाय। मेला लिखो, मेला कहां लगता है, हाँ मेला लिखो। निम्बार्क संप्रदाय का जो मेला है ये कहां पर लगता है, देखो सलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे।
सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे मेला भरता है। राधा अष्टमी को मेला भरता है, तिथि भी लिख लो, राधा अष्टमी। भाद्रपद, लिखो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मेला पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो निम्बार्क संप्रदाय का मेला है ये कौन सी नदी के किनारे पर भरता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी नदी के किनारे पर भरता है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर। ठीक है, जो सांबर झील है, इस सांबर झील के अंदर चार नदियां आकर अपना पानी उड़ेलती है और खुद समाप्त हो जाती है। एक तो इधर से नदी जाती है सामोद पर्वत की तरफ से निकल के, ठीक है, मनोरपुरा जो पहाड़ी है शाहपुरा, यहाँ से निकल कर जाती है। उस नदी का नाम है मेंढा नदी। कौन सी नदी है, मेंढा नदी। इधर से नदी आती है जो रानौली के पास से होकर गुजरती है खंडेला की पहाड़ियों से, उस नदी का नाम भी खंडेला नदी है। नदी का नाम क्या है, खंडेला नदी। इधर से नदी आती है नागौर से निकलकर खारी नदी। कौन सी नदी है, खारी नदी। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। ठीक है, तो इस रूपनगढ़ नदी के किनारे पर यहां पर सलेमाबाद अजमेर में कौन से संप्रदाय का मेला भरता है, निम्बार्क संप्रदाय का। ठीक है, यहाँ पर इस मेंढा नदी के किनारे पर भी लोणवा भादवा के अंदर जैन तीर्थकर स्थित है। ठीक है, जैन तीर्थ के अंदर स्थित है लोणवा भादवा के अंदर, इस मेंढा नदी के किनारे पर भी, मंथा नदी भी इसको बोलते हैं। ये आंतरिक प्रवाह की चार नदियां हैं। नदियों में सर पढ़ा देंगे तुम्हें वो डिटेल। ठीक है, इसके बाद में लिखो इसमें, इसी में लिखो पॉइंट लगाकर लिखो, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में राधा कृष्ण की युगल पूजा की जाती है। सलेमाबाद अजमेर में राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। युगल रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, लिखो अनुयायी, अनुयायी को क्या बोलते हैं, निमावत साध बोलते हैं अनुयायियों को। निम्बावत साध। अरे जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो अपन को जातरू बोलते हैं कि श्याम बाबा के जातरू आ गए, रामदेव जी के जातरू आ गए। इसी प्रकार से इनके यहाँ पर इस संप्रदाय के अंदर लोग जाते हैं तो उन जात्रियों को, उन अनुयायियों को बोलते हैं निमावत साध। उनको क्या बोलते हैं, निमावत साध। इसके बाद में लिखो प्रवेश द्वार। इनका जो प्रवेश द्वार बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, गोपाल द्वारा, प्रवेश द्वार, गोपाल द्वारा बोलते हैं प्रवेश द्वार। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, लिखो नसीराबाद, सॉरी सलेमाबाद अजमेर में नृत्य करती राधा की मूर्ति लगी हुई है। सलेमाबाद अजमेर में अजमेर में नृत्य करती राधा की मूर्ति लगी हुई है। नृत्य करती हुई राधा की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, इसी जगह पर सलेमाबाद अजमेर में, यहां राजस्थान का, यहां राजस्थान का प्राचीनतम संस्कृत शिक्षा केंद्र स्थित है। प्राचीनतम संस्कृत शिक्षा केंद्र
स्थित है। ठीक है, और इसका एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। लिखो, इस संप्रदाय की भारत में सबसे बड़ी पीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। इस संप्रदाय की भारत में सबसे बड़ी पीठ वृंदावन यूपी में है। वृंदावन यूपी में है। ठीक है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय कंप्लीट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा सुपरवाइजर वालों, तुम्हारे तो लोकेशन पूछ लेगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और बाकी यदि तुम डीप और एग्जाम देना चाहो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अरे फिर भी तुम्हारी दशा खराब हो, कोई अंदर से क्वेश्चन पूछ ले, लिखवाना जरूरी है, इस वजह से मैंने लिखवा दिया पूरा। ठीक है, कुछ एवो के बच्चे भी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय है। ये निम्बार्क संप्रदाय की इसकी स्थापना कौन करता है? निम्बार्चार्य। ठीक है, बचपन का नाम क्या था निम्बार्चार्य का? इनके गुरु का नाम क्या था? ग्रंथ कौन सा लिखते हैं ये? इसके बाद में सिद्धांत कौन सा देते हैं? कौन से मार्ग के संत थे? इसी के पास में ब्रैकेट में स्टार लगाकर एक डिब्बे में बंद करके लिख लो, पुष्टि मार्गीय संत वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गीय संत वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गीय संत। पुष्टि का मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, मोह माया सब त्याग दे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो पुष्टि मार्गी। हाँ, तो मोह माया त्यागना चाहो तो वल्लभाचार्य की शरण में चले जाना। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहो तो निम्बार्चार्य के पास में चले जाना। ये तो ज्ञान मार्गी हो गए निम्बार्चार्य। तो इसके बाद में लिखो पुष्टि मार्गीय संत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। कौन से संत पुष्टि मार्गीय संत है? इसके बाद में देखो, यहां पर राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? अरे कहां पर है? सुपरवाइजर में काफी है, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे पर है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर। इसमें स्थापना किसने की थी? परशुराम ने। परशुराम जी कहाँ के थे? ठिकरिया गांव सीकर के। इसके बाद में देखो, इस संप्रदाय के उपनाम क्या क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं? हंस संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय, ज्ञान मार्गीय संप्रदाय और नारद संप्रदाय। ये इसी निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है। ये उपनाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सुपरवाइजर वालों, क्वेश्चन पूछ सकता है उपनाम का। ठीक है, मेला यहाँ पर इनका कहां पर बढ़ता है मेला? सलेमाबाद अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे पर? ये पूछा हुआ एग्जाम में, कौन सी नदी के किनारे पर बढ़ता है। ठीक है, प्रवेश द्वार होता है निम्बार्क संप्रदाय की, उसको क्या बोलते हैं? और इनके जो अनुयायी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे अनुयायियों को क्या बोलते हैं? निमावत साध। इसके बाद में देखो, राजस्थान में नृत्य करती हुई राधा की मूर्ति कहां पर बनी हुई है? कहां पर है? राजस्थान में श्री कृष्ण भगवान और जो राधा है, इनकी युगल रूप में पूजा कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? अरे मूर्ति तो हर जगह पर मिलती है, युगल रूप में मिलती है, साथ में मिलती है मूर्ति तो, लेकिन कौन से संप्रदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं यहाँ पर? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, इसके बाद में देखो, राजस्थान में प्राचीनतम संस्कृत शिक्षा केंद्र कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर। ठीक है, भारत में आपको पूछ ले कि भारत में इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? वृंदावन उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी नेक्स्ट संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।